हरी भरी वादियों के बीच बसा वो सुंदर बाग मानो स्वर्ग का कोई टुकड़ा लगता था। हर तरफ फूल खिले रहते, तितलियां नाचती और मंद मंद हवा बहती। उसी बाग के कोने में एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी। झोंपड़ी इतनी जर्जर थी कि बारिश की बूंदें छप्पर से भीतर टपक जाती। फिर भी उसमें एक बूढ़ी परी रहती थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल सफेद हो चुके थे और चाल भी धीमी थी। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। झोंपड़ी से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा टाउन था जिसे परियों का नगर कहा जाता था। उस नगर में रहने वाली परियां बेहद सुंदर और चंचल थीं। हर दिन वहां संगीत, नृत्य और हंसी खुशी का माहौल रहता। परियां रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर सड़कों पर गाती, कभी बड़े बड़े प्रोग्राम करती और रात में चांदनी के नीचे झूम उठती। बूढ़ी परी अपनी झोंपड़ी से ये सब देखती। उसकी आंखों में चमक तो आती, मुस्कान भी खिल जाती, लेकिन भीतर कहीं एक टीस रह जाती। काश कोई मेरे साथ भी हंसता, मेरी बातें सुनता, मुझे अपने खेलों में बुलाता। वो अक्सर खुद से बुदबुदाती। लेकिन नगर की परियां बूढ़ी परी को आसान और महत्वहीन समझती थीं। उन्हें लगता था कि जिसने अपनी सुंदरता खो दी वो किसी काम की नहीं। बूढ़ी परी कभी उनके पास जाती तो वे हंसकर कह देती, अरे आपसे तो अब कोई जादू भी नहीं होगा, आप हमें क्या सिखाएंगी। ये सुनकर वो चुपचाप लौट आती और अपने अकेलेपन में डूब जाती। परियों में से एक कशिश नाम की परी थी। कशिश सबसे अलग थी। उसकी आंखें मासूम थीं और चेहरा चांद जैसा उजला। उसका मन किसी और से ज्यादा कोमल था। वो बूढ़ी परी को देखती तो मन ही मन उसे दया आती, लेकिन बाकी परियों के तानों के डर से कभी पास समय इसी तरह गुजर रहा था कि एक दिन नगर पर अजीब सी मुसीबत आ गई। आकाश अचानक काला पड़ गया, बादल गरजने लगे और ठंडी हवाओं के साथ एक डहावना धुंध शहर पर उतर आया। पहले तो परियों ने सोचा कि यह कोई साधारण तूफान होगा, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा और गहराता गया। नगर की बत्तियां बुझ गईं, फूल मुरझा गए और तालाब का पानी काला पड़ गया। उस अंधेरे के बीच एक कर्कश आवाज गूंजी, तुम सब ने मुझे भुला दिया, अब मैं तुम्हारा सुख चैन छीन लूंगी। वो आवाज थी अंधकारिणी नाम की दुष्ट आत्मा की, जिसे कई साल पहले नगर से निकाल दिया गया था। परियां डरकर इकट्ठा हो गईं। उन्होंने जादू करने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे मंत्र काम नहीं कर रहे थे। जितना वे लड़ने की कोशिश करती, उतना ही अंधेरा उन्हें जकड़ लेता। परियां घबराकर इधर उधर भागने लगी। कशिश भी बाकी परियों के साथ सहमी हुई थी। तभी उसे ख्याल आया, क्या बूढ़ी परी हमारी मदद कर सकती है? लेकिन तुरंत ही दूसरी परियां हंस पड़ी। वो बूढ़ी औरत, उससे क्या होगा? उसने तो खुद अपने जादू को भुला दिया होगा। कशिश चुप रही, मगर उसके दिल में उम्मीद जागी। वो धीरे धीरे नगर से निकलकर बूढ़ी परी की झोपड़ी तक पहुंची। बूढ़ी परी चूल्हे के पास बैठी थी। जब उसने कशिश को देखा तो चौंक गई। अरे तू यहाँ, सब ठीक तो है? कशिश ने कांपती आवाज में सारी बात बता दी। बूढ़ी परी कुछ पल खामोश रही, फिर मुस्कुराई। जादू कभी बूढ़ा नहीं होता बच्ची, उसे बस याद करने की जरूरत होती है। वो खड़ी हुई और अपनी अलमारी से एक पुरानी छड़ी निकाल लाई। छड़ी टूटी फूटी जरूर थी, लेकिन उसकी नोक पर हल्की सी रोशनी चमक रही थी। बूढ़ी परी ने कहा, चल मुझे नगर ले चल। दोनों जब नगर पहुंची तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। परियां अंधेरे में कैद सी हो गई थी। बूढ़ी परी ने अपनी छड़ी उठाई और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर शब्दों में गहरी ताकत थी। अचानक उसकी छड़ी से सुनहरी रोशनी फूटी और आसमान की तरफ फैल गई। अंधकारिणी गुस्से में चिल्लाई, तू अब किस काम की? तेरी उम्र बीत चुकी है। बूढ़ी परी ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, उम्र सिर्फ शरीर की होती है, जादू की नहीं। और दिल अगर सच्चा हो तो जादू और भी ताकतवर हो जाता है। उसने छड़ी से एक तेज प्रकाश छोड़ा। वो रोशनी इतनी तेज थी कि अंधकारिणी चीख पड़ी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। नगर फिर से रोशनी से भर गया। फूल खिले, तालाब का पानी नीला हो गया और परियां सुरक्षित महसूस करने लगी। सभी परियां बूढ़ी परी के पास दौड़ कर आईं। उनकी आंखों में शर्म और कृतज्ञता थी। हमें माफ कर दो, उन्होंने कहा। हमने तुम्हें कभी अपना नहीं माना, जबकि तुम्हारे बिना तो हम सब खत्म हो जाते। बूढ़ी परी ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बच्चियों, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल और कर्म में होती है। याद रखना, एक दिन तुम्हारी भी जवानी ढल जाएगी, लेकिन अगर दिल अच्छा होगा तो लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। कशिश ने आगे बढ़कर बूढ़ी परी का हाथ थामा। अब आप अकेली नहीं रहेंगी, आप हमारे बीच ही रहेंगी। उस दिन से बूढ़ी परी नगर में ही रहने लगी। अब वो सबसे प्रिय थी। परियां उससे सलाह लेती, उसके साथ गाती और उसके अनुभवों से सीखती। नगर पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया, क्योंकि अब वहाँ केवल चमक धमक नहीं, बल्कि सच्चा अपनापन भी था। बूढ़ी परी के दिल में जो खालीपन था वो भर गया। वो हर रात आसमान की ओर देखती और सोचती, काश पहले ही कोई समझ लेता कि अकेलेपन से बड़ी कोई मुसीबत नहीं होती। मगर अब देर नहीं हुई। अब मैं सचमुच अपनों के बीच हूँ। और नगर की परियां भी हर बार उसकी ओर देखकर याद करती कि सुंदरता नश्वर है, लेकिन दिल का प्रकाश कभी खत्म नहीं होता।